नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिटी न्यूज बरेली में और मैं हूं आपके साथ सलोनी कश्यप। इस समय मौजूद है हमारे साथ स्टूडियो में हमारी सहयोगी मनमीत कौर। आज हम बात करेंगे योग गुरु बाबा रामदेव की, जिन्होंने पूरे भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में अपना डंका बजा रखा है। लोग इन्हें पूरे भारत में, पूरे देश में योग गुरु के नाम से जानते हैं। आज हम इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही हम आपको बताएंगे कि अब तक इनका वर्तमान काल क्या रहा है। सन 2014 में मोदी सरकार आने पर योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा था कि हम पेट्रोल 35 रुपए लीटर कर देंगे और साथ ही ये भी बोला था कि 300 रुपए में हम गैस चूल्हा आपको उपलब्ध कराएंगे। आज 8 साल बीत चुके हैं और आप देख सकते हैं कि सन 2021 चल रहा है। अगर हम सिलेंडर की बात करें तो लगभग 800 रुपए से ऊपर सिलेंडर की कीमत पहुंच चुकी है। अगर पेट्रोल की बात करें तो करीबन 100 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल भी पहुंच चुका है। इसी तरह से ये लोगों को मिसगाइड करने का, यानी कि भ्रम फैलाने का ये अपना एक जाल फेंकते हैं और इनके जाल फेंकने में कई लोग फंस भी जाते हैं। कोरोना महामारी से लाखों लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। कोई अपना माँ खोता है, कोई भाई तो कोई बहन। इस भयंकर दौर में कोई ना कोई परिवार का चिराग बुझता नजर आता है। इसी को देखते हुए एक और मामला सामने आया है। आप हमारी वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि जो लोग कोरोना और ऑक्सीजन की कमी से मौत के घाट, मौत के मुंह में जा रहे हैं, उन लोगों का किस तरीके से बाबा रामदेव मजाक उड़ाते नजर आ रहे हैं। मरते ऐसे, अरे भगवान ने मुफ्त में ऑक्सीजन दे रखी है, ले ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है, भगवान ने सारा ब्रह्मांड भर रखा है ऑक्सीजन से, ले तो ले बावड़े। बाहर सिलेंडर ढूंढ रहे हैं तो अपने भीतर 2 सिलेंडर लगा रखे, ये सिलेंडर है, भर भर, सिलेंडर कम पड़ गए। ये डॉक्टर साहब कहते हैं ये 2 सिलेंडर यहां लगा रखे हैं, 2 डॉक्टर इधर दे रखे हैं और ये 2 नर्सेज हैं। ये इनसे काम लेते नहीं, इनसे काम लेते नहीं, इनसे काम लेते नहीं। चलो भर लो, तुम्हारी किसी के भी ऑक्सीजन की कमी पड़ जाए तो मुझे बता देना। जिनका 70-80 तक जिनका ऑक्सीजन लेवल आ गया था, मैंने भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम 1 घंटा करा के उनका 98 और 100 ऑक्सीजन लेवल कर दिया। लेकिन अरे हौसला तो रख, मरा जा रहा है। मर गए बाबा जी, मर गए, बेड कम पड़ गए, हॉस्पिटल कम पड़ गए, दवा कम पड़ गई, शमशान कम पड़ गए फूकने के लिए। चारों तरफ नकारात्मक वातावरण बना रहा है। आगे की जानकारी आपको हमारी सहयोगी मनमीत द्वारा प्राप्त होगी। पूरे भारतवर्ष में न जाने कितने डॉक्टर्स कोरोना के इलाज में लगे हुए हैं। ऐसे में कितने डॉक्टर्स ने अपनी जान भी गंवा दी। इसी बीच बाबा रामदेव इन्हीं डॉक्टर्स की एलोपैथिक दवा के बारे में कुछ अपशब्द कहते नजर आए हैं। आइए दिखाते हैं एक वीडियो के माध्यम से। ऐसी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है कि पहले क्लोरोक्विन फेल हुई, फिर रेमडेसिविर फेल हो गई, फिर एंटीबायोटिक्स इनके फेल हो गए, फिर स्टेरॉइड इनके फेल हो गए, प्लाज्मा थेरापी के ऊपर भी कल बैन लग गया और इवरमाक्टिन भी फेल हो गया। और जो है अभी एक बुखार के लिए क्या दे रहे हैं वो, फेविफ्लू, वो भी फेल है। जितने भी दवाएं दे रहे हैं, फिर लोग कह रहे तमाशा हो क्या रहा है। बुखार की दवाई उनकी कोई कोरोना के ऊपर काम नहीं कर रही, क्योंकि आप बॉडी का टेम्परेचर उतार देते हैं। टेम्परेचर जिस कारण से आ रहा है, उस वायरस को, उस इन्फ्लेमेशन को, उस बैक्टीरिया को, उस जो है अलग उस फंगस को, जो भी अलग अलग प्रकार के इन्फेक्शन से जिस कारण से बुखार हो रहा हो, उसका निवारण तुम्हारे पास में है नहीं, तो कैसे ठीक करोगे। इसलिए मैं एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, हो सकता है इसके ऊपर कुछ लोग विवाद करें। लाखों लोगों की मौत एलोपैथी की दवा खाने से हुई है। जितने लोगों की मौत हॉस्पिटल न जाने के कारण से हुई है, ऑक्सीजन न मिलने के कारण से हुई है, उससे ज्यादा लोगों की मौत ऑक्सीजन के बावजूद हुई है, दवा एलोपैथी की दवा मिलने के बावजूद हुई है।
स्टीराइड की वजह से हुई है। ये कोई ताली बजाने की बात नहीं है, वैसी बात बता रहा हूं। ये पीड़ा की बात है कि लोग समझ ही नहीं रहे करें क्या। इसलिए अभी लाखों लोगों की मौत का कारण एलोपैथी है। आप कहेंगे फिर, मैं कहता हूं एलोपैथी साइंस पूरी खराब नहीं है। मॉडर्न मेडिकल साइंस का हम स्वागत करते हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी का विरोध नहीं है। उसमें जो प्रयोग किए जाने वाले जो अलग अलग जो मेडिसिन्स हैं, जो उसकी अलग अलग थ्योरीज हैं। आइए जानते हैं डॉक्टर्स ने इस विषय में क्या बोला है। हमारे संवाददाता अजय मिश्रा इस वक्त वहां मौजूद हैं। मेरे साथ इस समय डॉक्टर भारद्वाज जी साथ में हैं और अक्टूबर में आईएमए के अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभाएंगे और हम उनसे बात करेंगे कि जो रामदेव ने डॉक्टरों पर टिप्पणी की है वो उनका इस टिप्पणी में क्या कहना है। मेरा ये कहना है कि रामदेव जी ने जो अभी वक्तव्य दिया है वो बहुत ही अव्यवहारिकपूर्ण है और बहुत ही गलत उन्होंने व्यवहार डॉक्टर के साथ किया है, गलत टिप्पणी की है। एक ऐसे सम्मानित व्यक्ति जो अपनी एक प्रतिष्ठा बना चुका है योग गुरु के रूप में। देखिए, आयुर्वेद को मैं मना नहीं करता, आयुर्वेदिक पद्धति का मैं सम्मान करता हूँ। मैं कई बार स्वयं भी, हम जैसे और भी चीज़ें हैं आयुर्वेद की, कोरोना में बोलते हैं लीजिए, वो सब इम्यूनिटी बूस्टर है, एनहांसर है। लेकिन जो उन्होंने बयान दिया है वो बहुत ही निंदनीय है, अशोभनीय है और कल्पना से परे है कि रामदेव जैसा व्यक्ति ऐसा व्यवहार कैसे कर सकता है। अभी आपने देखा होगा, मैं मेरा पिछले आधा 45 मिनट से इंतजार कर रहे हैं। मैं पिछले करीब 11-12 बजे से पीपी किट पहने हॉस्पिटल में घूम रहा हूँ। अभी जस्ट उतारी मैंने पीपी किट, पसीने से नहाया हुआ था पूरे कपड़े। रामदेव जी जरा आधा घंटा खड़े होकर दिखा दें पीपी किट में, शर्म आनी चाहिए उनको। जानने पहचान बड़ी खाला सलाम, आप जानते कुछ है नहीं एलोपैथी के बारे में। आपके एक कोई परिजन या जो भी कंपनी में काम करता हो उसकी डेथ हुई है। अभी एक मेरे यहीं पे एक परिवार के 2 जवान बेटे चले गए। बहुत दुख है हमें जो जाते हैं, लेकिन किस तरह हम ट्रीट कर रहे हैं, जान उन्हीं लोगों की जा रही है। या तो आप समय पर नहीं पहुंचेंगे। कोरोना में फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, 3 फेज होती हैं। पल्मोनरी फेज तक अगर आप लापरवाही करेंगे, शुरू के 6-7 दिन आप डॉक्टर से बात ही नहीं करेंगे, अपनी जिम्मेदारी से नहीं निभाएंगे, सिम्टम छुपाएंगे और फिर आप डॉक्टर पर दोष दें। जब आप लेट स्टेज में आएंगे 8वें 9वें दिन, फिर बहुत कम चांसेस होते हैं कि हम कुछ आपको हेल्प कर पाएँ। अस्पताल तो इलाज कराते ही है आके आदमी। हम तभी तक मदद कर सकते हैं जब स्वयं मदद करें, स्वयं अर्ली जितनी डिटेक्शन कर लेंगे जल्दी फायदा होगा। कोरोना में केवल उन्हीं लोगों की जान जा रही है जो अव्यवहारिक हैं, जो जिद्दी हैं, सुनते नहीं डॉक्टरों की और जो रामदेव जैसे लोगों की सलाह मानते हैं। क्योंकि ये इस तरह के वक्तव्य रामदेव जी के ये समाज में भ्रम पैदा करेंगे और यही लोग ऐसे वक्तव्य देकर समाज में फिर अपनी जिम्मेदारी का कर्तव्य ना निभाते हुए लोगों के मॉर्टिलिटी के जिम्मेदार होंगे। हमें आपका जो हमारा हमसे रामदेव जी को मैं खुला चैलेंज देता हूं। मैं डॉक्टर विमल भारद्वाज, आईएमए इलेक्ट प्रेसिडेंट, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं और खुला चैलेंज दे रहा हूं। समय, स्थान, अपना जगह तय कर लें और मुझे बुलाएं, मैं उनको वक्तव्य वार्तालाप करके देखें मुझसे। वो आपने मजाक समझ रखा है। मैं आयुर्वेदिक को बहुत पसंद करता हूं। मैं अपने प्रिस्क्रिप्शन में घर में सबको बताता हूं। कोरोना में बहुत मैंने आपकी सारी दवाइयां इम्यूनिटी बूस्टर है, मैं उनको सम्मान करता हूं। आप किसी पैथी को इस तरह बोल सकते हैं क्या? इससे क्या होता है, भ्रम पैदा होता है। जो आपके फॉलोअर्स हैं वो फिर हम लोगों पर अटैक करेंगे, हम लोगों की बात नहीं मानेंगे, अव्यवहारिक वो भी ऐसी बचकाना हरकत करेंगे। तो आपको पता है हेल्थ सेक्टर किस मुसीबत के दौर से गुजर रहा है। आपको सोचना चाहिए बैठ के, आप बोल के आ रहे हैं बैठ के। अरे यहाँ पर मेरे जहां मैं रहता हूं वहां से 3 लोग बुजुर्ग दुनिया छोड़ के चले गए। मतलब डॉक्टर डिप्रेशन में जा रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, वहां परिवार के लोग खड़े नहीं हो रहे हैं। डॉक्टर, अभी एक दिल्ली के डॉक्टर है, उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया। उसको घर जाने को नहीं मिलता, रात दिन 24 घंटे ड्यूटी कर रहा है। किस तरह हमने ये अभी समय निकाला है आपको पता नहीं। रामदेव जी, मैंने सोशल मीडिया के थ्रू 700-800 लोगों का इलाज किया है फ्री ऑफ कॉस्ट और कभी नहीं कहा कि आयुर्वेदिक दवाई मत लो। मैंने कहा आप लो, इम्यूनिटी बूस्टर है, मैं मना नहीं करूंगा। मैं खुद बोलता हूं कोरोनिल किट लीजिए आपकी। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोरोना का इलाज है। और आपने यही गलती की थी, आयुष डिपार्टमेंट ने आपको नीचे दिखाया था। आपने तुरंत बोला था कि ये कोरोना जो है हमारे कोरोना की मारक दवा है। फिर आपको वक्तव्य क्यों पीछे लेना पड़ गया? आपने क्यों कहा कि ये इम्यूनिटी बूस्टर है, कोरोना का इलाज नहीं है? आप गलत वक्तव्य मत बोलिए। मैं आपका सम्मान करता हूं, आपकी पैथी का सम्मान करता हूं, पूरी पतंजलि का सम्मान करता हूं। आपके हाथ जोड़ के निवेदन है, भ्रम मत फैलाइए समाज में। और आपको बात करनी है तो मैं आपको खुला चैलेंज दे रहा हूं, आप मेरा चैलेंज स्वीकार करिए, आइए बात करिए 1 to 1।
किसी पैथी के बारे में भ्रम मत फैलाइए। मैं आयुर्वेद का सम्मान करता हूँ, आयुर्वेद दवाइयाँ बहुत अच्छी है, मैं आपकी पैथी का सम्मान कर रहा हूँ, आपकी दवाओं का, आपके योग का सम्मान कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि हाँ जनता को जरूर सेवन करना चाहिए, लेकिन वो इसका अंतिम विकल्प नहीं है। कोरोना में ऑक्सीजन, एक गाइडेड डॉक्टर की सलाह पे स्टेरॉइड और ब्लड थिनर, यही मेन ट्रीटमेंट है। ज़्यादा इम्यूनिटी बूस्टर भी नुकसान करते हैं, हर चीज़ का अलग अलग रोल है। तो पहले आप मेडिकल साइंस, हम 15-15 साल पढ़ के यहाँ बैठे हुए हैं और आप वचन बाँच रहे हैं बैठ के, एक गलत वक्तव्य है। आप अपनी पैथी को बढ़िया बोलिए, आप डॉक्टर पे नेगेटिव कमेंट कैसे कर सकते हैं भाई? मैं इसका घोर निंदा करता हूं। आप अपने वक्तव्य को वापस लें, वरना ये आगे जाके इस तरह की हरकत करेंगे तो फिर आपके खिलाफ डॉक्टर भी अभियान छेड़ देंगे देश में। मैं नहीं चाहता हूं ऐसा हो इस कोरोना काल में। जय हिंद, जय भारत, राम राम। अभी हमारे साथ डॉक्टर विमल भारद्वाज ने बहुत बात सही कही कि डॉक्टर उन्होंने चैलेंज भी दिया है कि सीधी बात भी करें और अपनी दवाइयों की बात करें, दूसरे के ऊपर लालचन ना लगाएं। हमारे साथ इस समय उत्तर प्रदेश के मेडिकल काउंसिल के सचिव डॉक्टर प्रवीण महेश्वरी जी मौजूद हैं। हम जानेंगे डॉक्टर साहब से कि जो रामदेव आचार्य रामदेव ने जो टिप्पणी की है डॉक्टरों के लिए, तो उनका क्या इसमें कहना है। डॉक्टर जानना चाहेंगे कि अभी लगातार रामदेव इस समय सुर्खियों में है और कोरोना काल में जहाँ डॉक्टर अपनी तन मन धन से लोगों के मरीजों का इलाज कर रहे हैं, उसमें उनकी जो टिप्पणी आई है वो बहुत गलत आई है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस वक्त एक ये संकट का काल है, देश पे एक बहुत बड़ा संकट आया हुआ है और हम सभी लोग ईश्वर के साथ प्रार्थना करते हुए भी अपनी अपनी शक्ति के अनुसार, हर चीज़ की शक्ति के अनुसार इस कोरोना से लड़ने के लिए लगे हुए हैं। निश्चित रूप से जो बाबा रामदेव हैं, उनका मैं बड़ा सम्मान करता हूं कि उन्होंने योग को और योग की विभिन्न विधाओं को बहुत प्रचार प्रसार किया है। लाइफस्टाइल मैनेजमेंट में उन्होंने बहुत काम किया, लेकिन जहाँ ट्रीटमेंट की बात आती है, कोरोना के ट्रीटमेंट की बात आती है, निश्चित रूप से उसमें एलोपैथी का जितना रोल है और विभिन्न इलाजों के द्वारा कोरोना के पेशेंट्स का जो इलाज हुआ उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, उसके साथ किसी की बराबरी भी नहीं की जा सकती। आयुर्वेद एक जीवन पद्धति है। आयुर्वेद का मतलब सिर्फ मेडिसिन्स नहीं है, आयुर्वेद का मतलब एक जीवन आहार की पद्धति। आप क्या खाएं, क्या पिएं, कैसे निरोग रहें, कैसे आप प्राणायाम करें, कैसे आप योग करें, कब आप व्रत में रहें, कब आप किस तरह से अपने लाइफस्टाइल को मैनेज करें, इसको हम लोग योग या आयुर्वेद कहते हैं। लेकिन इनको हम सिर्फ कुछ दवाइयों तक सीमित कर दें, वो बाबा रामदेव ने इस बार किया कि उन्होंने कुछ दवाइयों की मार्केटिंग करनी शुरू कर दी और उस दवाइयों की मार्केटिंग करते करते वो आज भारत के डॉक्टर्स के खिलाफ आ गए, जो कि ठीक नहीं है। उनका एक बहुत बड़ा सम्मान है कि उन्होंने पूरे विश्व में, पूरे देश में योग को फैलाया, प्रचार प्रसार किया। लेकिन जहाँ तक मेडिकल ट्रीटमेंट की बात आती है, आयुर्वेद का एक अपना स्थान है और एलोपैथिक मेडिसिन का एक अपना स्थान है। आयुर्वेद के जो इलाज है, आयुर्वेद का जो काम है, वो भारत में अनेकों सालों से चला आ रहा है। उसी तरह से एलोपैथी में आप समझिए, मैं हड्डी का डॉक्टर हूँ, अगर किसी की हड्डी टूट जाए और हमें उसका ऑपरेशन करना पड़े तो उसका इलाज आयुर्वेद नहीं कर सकता है। ऐसे किसी अगर किसी को समझ में आना चाहिए, किसी का सीजेरियन सेक्शन होना है, किसी महिला का, उसका बच्चा पेट में फंस जाता है तो सीजर करके उसको निकालना पड़ेगा, उसका इलाज आयुर्वेद में नहीं हो सकता है। तो जो एक्सीडेंटल कंडीशंस हैं उनको हम एलोपैथी में अच्छा मैनेज कर पाते हैं, इनका इलाज आयुर्वेद के पास नहीं है। लेकिन बाबा रामदेव कोरोना के प्रचार प्रसार में अपनी दवाइयों को बेचते बेचते एक दुकानदार के रूप में लोगों के सामने आ गए, जबकि उनको एक आयुर्वेदाचार्य के रूप में, एक योगाचार्य के रूप में जो उन्होंने अपनी ख्याति कमाई थी, उसको उन्होंने सिर्फ अपने इन 1-2 स्टेटमेंट से बिल्कुल गंवा दिया, जो कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात कही और उन्होंने आयुर्वेदिक जो दवाइयाँ हैं, जो डॉक्टर रामदेव का जो आयुर्वेदिक दवाइयों का जो उन्होंने अपना योग की बात करी है, ये बहुत अच्छी बात कही है। उन्होंने रामदेव की तारीफ भी की है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका कहना ये है कि अपने जो एलोपैथिक में जो लोग इलाज कर रहे हैं, जो कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे हैं और उनको जीवन दे रहे हैं, उसमें उनका दखलंदाजी ठीक नहीं है।
मेरे साथ इस समय आयुर्वेदिक कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर D.K. मौर्य जी मेरे साथ हैं। हम उनसे बात करेंगे कि जो योग गुरु रामदेव जी ने जो भी टिप्पणी की है उस पर क्या कहना है मौर्य जी का। एक्चुअली जो उनका बाबा रामदेव जी का कहना है हम उसमें नहीं जाना चाहते हैं। एक्चुअली जो बाबा रामदेव जी हैं योग और आयुर्वेद के ज्ञानी तो हैं ही हैं। हम लोग अपनी पैथी आयुर्वेद के बारे में किसी के द्वारा भी उसमें गलत बातें नहीं सुनना पसंद करेंगे। तो आज जो महामारी काल फैला हुआ है कोरोना का, उसके परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो जितनी भी पैथी हैं, चाहे वो एलोपैथिक है, होम्योपैथ है, आयुर्वेद है, यूनानी है, तो सभी को मिलजुल करके कार्य करना चाहिए और एक दूसरे में जितनी अच्छाइयाँ हों उसको खोजें, गलतियाँ निकालने की बजाय।